हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं डॉक्टर शमा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे तरीके जो आयुर्वेद में यूज़ किए जाते हैं बहुत सारे बीमारियों या बहुत सारे व्याधियों को इलाज के लिए, मतलब व्याधियों के ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत अलग अलग तरीका है जो प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं आज बताने वाली हूँ कि क्षार सूत्र, आपने नाम तो सुना ही होगा, क्षार सूत्र या जलोगा, जहाँ पर जोक वगैरह का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी क्षार सूत्र। ठीक है, आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जहाँ पर क्षार सूत्र का प्रयोग किया जाता है। क्षार सूत्र बेसिकली जैसे कि एक तरह का धागा होता है, जिसे कपास का धागा होता है, लेकिन उसके ऊपर मेडिकल कोट, मेडिकेटेड जो भी औषधियाँ वगैरह होती है उसकी कोटेड होती है। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या होता है, इस सुई के छीर में हरिद्रा के चूर्ण को मिलाते हैं। कि सुई का छीर होता है जो कलेक्ट किया जाता है मॉर्निंग के समय, उसमें हल्दी का जो चूर्ण होता है मिलाकर फिर जो कपास का धागा है ना, उस पर इसकी अच्छी तरह से कोटिंग की जाती है, उसकी भावना देते हैं, उसको अच्छी तरह से भावित करते हैं। इसका बनाने का एक अलग प्रोसीजर होता है। उसके बाद वो जो धागा हमारा तैयार हो जाता है, जो बिल्कुल मेडिकेटेड होता है, उसको प्रयोग किया जाता है किसी भी मतलब व्याधियों को ट्रीटमेंट करने के लिए। ठीक है, बहुत सारी बीमारियों को ट्रीटमेंट करने के लिए जैसे आयुर्वेद में जो होता है अर्श, यानी कि जैसे कि पाइल्स, जो बवासीर आपने सुना है, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा भगंदर, जिसे फिस्टुला भी बोलते हैं। ठीक है, फिस्टुला एक अलग तरह का ट्रैक बन जाता है एनल रूट में, जहां से पस डिस्चार्ज होता है, तो उसके लिए भी प्रयोग करते हैं। सुना ही होगा, अर्श में, भगंदर में, और जो मशक, जो मस्से वगैरह हो जाते हैं वहां पर इनका प्रयोग किया जाता है। इसमें बेसिकली क्या करते हैं, जो धागा होता है, जो कपास का धागा होता है, जिसको हमने मेडिकेटेड किया है पूरी तरह से, मेडिकल जितने भी हमारी औषधि वगैरह से अच्छी तरीके से मेडिकेटेड करके उसको बनाया गया है, उस धागे को पर्टिकुलर उस स्थान पर, जैसे कोई मस्सा है तो मस्से पर, या फिर कोई पाइल्स वगैरह है तो पाइल्स है तो पाइल्स की जगह पर बांध दिया जाता है। उसका बेसिकली काम क्या होता है, जो धागा होता है वो धीरे धीरे उसको काट के निकालता है, और साथ ही वो अंदर से हील भी करता जाता है, मतलब अंदर से उसको भरता भी जाएगा, घाव को ठीक भी करता जाएगा, खाली स्पेस नहीं छोड़ता है, और ऊपर से उसको हटा भी देता है। तो किस तरीके से करते हैं, जैसे कुछ तरीका, ये धागा कैसा होता है, वो धागा को मैं आपको अभी आगे आप देखोगे वीडियो में आगे दिखाऊंगी कि धागा किस तरीके का होता है। ठीक है, उन धागे का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा, जैसे कि आपने सुना होगा जोक लगाया जाता है ना, जोक। तो आयुर्वेद में क्या होता है कि जैसे कहीं पर कोई ऐसा घाव है जो कि बहुत दिन से घाव है, वो सही नहीं हो रहा है, या फिर इम्प्योर ब्लड वहां पर भरा हुआ है, जिसे कहते हैं ना कि गंदा खून भरा हुआ है, उसके अंदर घाव हमारा ठीक नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे घाव को बेसिकली हम क्या करते हैं, वहां पर जोक आती है। ठीक है, जोक भी दो तरीके की होती है। एक होती है जो विषयुक्त होती है, उनको यूज नहीं किया जाता। एक होती है जिसके अंदर विष नहीं होती, नॉर्मली उनको भी अलग अलग तरह की वैरायटी होती है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो चाहिए होती है वो वाली जोक को लिया जाता है। उसके बाद उस स्थान पर जहाँ पर कोई हमारा घाव वगैरह है, या फिर कोई हमारा ऐसे डिस्कलेशन वगैरह हो जाती है, जहाँ पर इम्प्योर ब्लड होता है, बेसिकली ब्लड की दृष्टि जहाँ पर होती है, वहां पर हमने इसको अप्लाई करते हैं, जोक को लगाया जाता है उस स्थान पर। वो जोक जो होती है, जो इम्प्योर ब्लड होती है, जो वहाँ का खराब खून होता है, उसको सकआउट कर लेती है, मतलब उसको पी जाती है, उसको निकाल देती है। तो जोक के द्वारा उस खून को बाहर निकाल देते हैं, और वो स्थान जो होता है क्लियर आउट हो जाता है। इस तरीके से भी वहां पर ट्रीटमेंट किया जाता है। फिर बाद में जोक की वमन वगैरह कराया जाता है। तो ये कुछ तरीके थे जो मैंने आपको बताए, कैसे कैसे करते हैं इसमें मैं आगे दिखाऊंगी। धागा भी दिखेगा, और जोक कैसे लगाया जाता है, किस तरीके से ब्लड को पीती है वो हम बताएंगे। ठीक है, तो घाव वगैरह को, या फिर कोई काला काला फेस में ऐसा हो जाता है, निशान हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। एक होता है जैसे कि और भी तरीके हैं कि जैसे घाव हो जाता है, उसमें से स्मेल वगैरह आती है, प्रॉपर हिल नहीं हो पाता है, तो वहां पर एक धावन कर्म भी किया जाता है। मेडिकेटेड हमारी जो कुआथ होते हैं, या फिर जो भी औषधियां होती है, उसका काढ़ा वगैरह बनाकर उससे उस स्थान को, जो घाव के आसपास का एरिया है, उसको धोया जाता है। ठीक है, उसको धोया जाता है, वॉश करते हैं एक तरीके से। तो ये सब जो है ना, कुछ चीजें थी, जो कुछ तरीके हैं जिस तरीके से आयुर्वेद में हम जो है ट्रीटमेंट करने के लिए यूज करते हैं। आपको इसके बारे में जानना चाहिए, जानकर अच्छा लगा होगा। देखते हैं कैसे इनका यूज किया जाता है। ठीक है, देखेंगे।